हाल ही में आप बोलेंगे पास्टर जी क्या चल रहा है। मैं चाहता हूं कि ये समय आप याद रखें। अभी थोड़े महीने पहले फरवरी में हम मणिपुर में थे और इम्फाल के अंदर ही थे, जो मणिपुर का कैपिटल है। कल जब मैंने वहां पर बात की तो वहां पर मसीहों के घर जलाए जा रहे हैं, जबकि वो क्रिश्चियन प्रधान देश है, जगह है। वहां का 53% वोट जो है वो मसीही वोट है। और मणिपुर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर नागा लोग हैं, नागा ट्राइब है। उसके बाद कुकी ट्राइब है जो मणिपुर की ट्राइब है, और उसके बाद मैतेज है जो मणिपुर के लोग हैं, जो मणिपुर का हिंदू समाज है। तो मणिपुर पहले इन मैते के अंदर था। वहां का राजा एक हिंदू हुआ करता था, मगर प्रभु का वचन वहां पर पहुंचा और लोग प्रभु को जानने लगे, प्रभु की तरफ आने लगे। आज हालात यहां पर ऐसे हैं कि जिस जगह के ऊपर हम थे वहां पर मुझे कल खबर मिली कि लोगों को, कुछ हमारे लोगों के घरों के ऊपर हमले हुए हैं। उनके घर में से उनके अलमारी, उनके फ्रिज सब निकाला गया है और उनको भगा दिया गया है, और वो आसाम में बैठे हुए हैं और उनके घर फूके जा रहे हैं। मणिपुर के अंदर 3 आसाम राइफल की टुकड़ियां हैं। आसाम राइफल इंडिया की वन ऑफ द, जैसे राजपुताना राइफल है वैसे आसाम राइफल एक लड़ाई करने वाली मिलिट्री यूनिट है जिसका लोहा पूरा देश मानता है। और 3 छावनियां हैं और तीनों छावनियों के आसपास ऐसा हो रहा है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कर कौन रहा है। जब मैं इम्फाल में घूम रहा था तो इम्फाल एक मिलिट्री जोन है, क्योंकि वहां से चाइना बगल में पड़ता है और काफी सारी जगह पड़ती है। मैं इम्फाल की एक मार्केट में गया और मेरे साथ वहां पर और भी काफी सारे पॉलिटिकल लोग घूम रहे थे, अफसर घूम रहे थे। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उनके साथ बॉडीगार्ड थे, उनके पास बंदूकधारी बॉडीगार्ड थे। और मैं जब वहां गया और मैं उनसे बात करने लगा, और मैं हिंदी बोल रहा था और वो मणिपुरी भाषा बोलते थे, वो लोग मुझे फ्री में लड्डू देने लगे। कहता खा के टेस्ट करो। मैंने कहा मेरे को ये चाहिए नहीं। वो आंटी सामने से बोलती आप खाइए, आप ये लीजिए। और एक दुकान पर ऐसा नहीं हुआ, करीबन 4-5 दुकानों पर ऐसा हुआ, और ये लोग हिंदू थे और उनको पता था कि मैं पासबान हूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग थे जो मुझे पास्टर करके बुला रहे थे। मैं कैसे समझ लूं कि यही लोग हमारे घर जला रहे हैं? क्योंकि जो उनका व्यवहार मेरी तरफ था, हो सकता है आपस में विवाद हो सकता है कुछ बातें हो सकता है झगड़े भी हो, क्योंकि जहां 2 बर्तन रहते हैं वो आपस में भिड़ते जरूर हैं। मगर मेरा सवाल यह था कि जो लोग मुझसे इतना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, मैं अगर उनसे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी कुकीज ली उनसे, ये गुड़ की उनके पास बड़ी अच्छी चीजें होती हैं, तो अगर मैं उनसे 250 ग्राम लेता था तो वो मेरे को 500 ग्राम देते थे। मैंने कहा करूंगा क्या? कहता खाइए। मैंने कहा पैसे? कहता पैसे 250 ग्राम के ही देने आपने। और ये 2-3 दुकानों पर मेरे साथ ऐसा हुआ। और बाद में मैं ये सुन रहा हूं कि यही लोग हमारे घर जला रहे हैं। कहीं हम अंधे तो नहीं हो गए? कहीं हमें समझ आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है? कहीं कलीसिया और चर्चैनिटी के चक्कर में हम क्रिस्त को बाहर तो नहीं भूल आए कहीं पर? कल मैं किसी बीजेपी सपोर्टर से बात कर रहा था जो मेरे कॉलेज का दोस्त है। मैंने उससे पूछा, खैर ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने कहा तुझे क्या लगता है ये जो जंतर मंतर पे रेसलर कर रहे हैं वो क्या? कहता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैंने कहा इंसाफ मांगना कब से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया? कई बार हम आंखें बंद कर लेते हैं। मैं ये उस अपने भाई की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं चर्च से भी मेरा ये सवाल है, कहीं आपने अपनी आंखें तो नहीं बंद कर रखी हैं?